हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। अच्छा मुझे बताओ, आज हमारी बेटियां जो बिगड़ रही हैं, अगर सैयदा खतीजा के बारे में उन्हें पता होता, बिगड़ती कभी? जल्दी बोलो, बिगड़ती वो? नहीं ये घर बर्बाद होते? नहीं। क्यों? चूंकि आपने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बताया नहीं खतीजतुल कुबरा। कौन है अम्मी आयशा सिद्दीका? कौन है उम्मे सलमा? और कौन है हुजूर की लाडली चहेती बेटी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा? हमने कुछ नहीं बताया। हमारे घर में तो डांस डीजे। और एक बात और बताऊं नौजवानों, जितने नौजवान बैठे हैं इनके लिए आखिरी बातें कर रहा हूं। अल्लाह ने तुमको ऐशो इशरत के लिए नहीं, थोड़ी 5 मिनट का सब्र कीजिए, बस खत्म कर रहा हूं तकरीर। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? जरा हाथ उठा के बताएं सुभान अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। 5 मिनट की गुफ्तगू और सुन लीजिए, बस मैं खत्म करने वाला हूं। मेरी तरफ देखें, गौर करें। नौजवानों से गुजारिश करता हूं, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तुमको औरतों से इश्क लाने के लिए पैदा नहीं किया। ऐसी जगह दिल ना लगाओ जहां दिल टूट जाए। दिल वहां लगाओ जहां दिल तुम्हारा मदीना बन जाए। वाह सुभान अल्लाह। उन लड़कियों को दिल ना दो जो दुपट्टे के पल्लू ना संभाल सकती हो। दिल उसे दो जिसने पूरी कायनात का बोझ उठा रखा है। आहा सुभान अल्लाह। दिल उसको न दो। ये जो इधर उधर लड़के जाते हैं, इन सबसे गुजारिश करता हूं, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। लड़कियों के तोड़ दो वो मोबाइल जिन्होंने तुम्हारी सोच को गंदा कर दिया। खत्म कर दो उन मोबाइलों का डेटा। वो डेटा फ्री है, तेरी जिंदगी मेरे दोस्त फ्री नहीं। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे नौजवान दोस्त, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो, लड़कियों के पीछे ना दो। तोड़ दो वो मोबाइल। उन मोबाइलों को अपने पास से हटा दो जिन्हें तुम्हारी सोच जिसने गंदी कर दी, तुम्हारा सुकून छीन लिया, तुम्हारी निगाहों की हया बाकी नहीं रही, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। आओ और आकर के अपने रब से तौबा करो, उससे कहो रब तू माफ कर दे हमको, और तुम आशिक बनो। ऐसे आशिक नहीं कि तुम बर्बाद हो जाओ। इश्क हुजूर से करो। वो गालिब था जिसने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। उसको मेरे इमाम ने रोका और कहा ये क्या बकवास कर रहा है, इश्क निकम्मा नहीं करता। सुनो, एक आदमी पागलों पे रिसर्च करने गया पागल खाने में। पागल कितने तरीके को होते हैं, तो उसने देखा एक आदमी अपना सर मार रहा है, उसमें मार रहा है अपना सर सलाखों में, और कह रहा है पागल खाने में लैला लैला लैला। का क्या हुआ? साहब लैला नहीं मिली, बंदा दिमाग खराब हो गया, इसका पागल हो गया, तवाजुन खो बैठा, लैला की मोहब्बत में पागल हो गया। अच्छा, अगले बैरक में गया, 2-3 के बाद फिर एक आदमी वही कह रहा था लैला लैला लैला। का ये भी सेम केस है, ऐसे भी लैला नहीं मिली? का नहीं नहीं, उसका इसके में अलग है। उसको नहीं मिली तो पागल हो गया उसके गम में, इसको लैला ने मिलके इसको पागल कर दिया। ऐसी मोहब्बत ना करो, मिले तब भी पागल, न मिले तब भी पागल। मोहब्बत करनी है तो उस नबी से मोहब्बत करो, मिल जाए तो बिलाल हबशी और न मिले तो फिर वैसे करनी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो तो सही जरा यार, बोलो तो सही। सुभान अल्लाह सुभान मिले अल्लाह। तो वैसे करनी। वैस करनी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मेरे इमाम ने फरमाया ओ गालिब तेरा थॉट गलत है, इश्क निकम्मा नहीं करता। इश्क की शान तो ये है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल है, उनका नाम है अनस इब्न मालिक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु। रज़ी अल्लाह तआला। उनका नाम है क्या? अनस इब्न मालिक रज़ी। उनका एक शागिर्द है, उसका नाम है हारून बिन मूसा। ये जवान आदमी है, खूबसूरत आदमी है, सहाबी की तरबियत मिली है। साथ किसका मिला है? इसने उसको देखा है जिसने 10 साल हुजूर के यहाँ घर में नौकरी की है। सुभान अल्लाह। ऐसा माशाल्लाह तरबियत याफ्ता, खूबसूरत इतना जो देखे देखता रह जाए। हारून बिन मूसा काम क्या है? पल्ले बेच के काम करता है, अपना काम चलाता है, पल्ले बेचता है। एक दिन निकल के जा रहा है, बादशाह की गली से फौजियों ने पकड़ के कहा तुझे बादशाह की बीवी बुला रही है। तो क्या हुआ? ये तो उससे पूछना तेरे पल्ले बल्ले खरीदे कि हमें क्या पता। जब गया अंदर तो बादशाह की बीवी ने कहा दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दिया, इसे अंदर करके बाहर से लॉक लगा दिया, और ये अंदर है। अंदर वो खूबसूरत हसीना खड़ी है, उसका हुस्न पलट के देखा, कहा मैं तेरे पल्ले वल्ले नहीं खरीदने, तुझ पे इश्क हो गया। तुझे जब से देखा है ना दिल बेकरार रहता है,
तू रोज निकलता है आवाज देते हुए, मैं तुझे छुप छुप के देखती हूँ, तुझसे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, मेरे साथ मुंह काला कर, मैं तेरे साथ जिना कर मेरे साथ, इसी वजह से तुझे बुलाया है। उसने कहा औरत तेरा दिमाग तो ठीक है, अरे तूने मेरे चेहरा देख लिया जो हसीन है, मेरा वो दिल नहीं देखा जिसमें आमना के लाल की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। बोलो तो सही जरा यार, सुभान अल्लाह। मैं तेरे साथ ये बदकारी नहीं करूंगा। और याद रखना, बदकार को औरत भी बदकार मिलती है और अच्छों को औरतें भी अच्छी मिलती हैं। बेशक। ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं, कुरान कहता है तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। बदकारी करने वालों को बड़ा अजाब है अल्लाह के। किसी भी नेक आदमी की भी बद अखलाक हो सकती है, जिद्दी बदतमीज हो सकती है, मगर बद किरदार नहीं हो सकती। नौजवानों, जिना इतनी बुरी बुराई है, ये इतनी गंदी चीज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिना के असरात दुनिया में ये आते हैं, रिज़्क तंग हो जाता है, चेहरा बेकार हो जाता है, इंसान जलील होकर मर जाता है। बेशक। इतना गंदा गुनाह है ये, इस बदकारी इतनी बुरी चीज है, चाहे ये मेल मेल के साथ हो या फीमेल मेल के साथ हो, बड़ी बुरी नहूसत है ये। वो औरत कहने लगी मैं तुझे इतने पैसे दूंगी, तुझे कभी फेरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी काम करने की। उसने कहा मैं एक दिन काम करता हूं, एक दिन छुट्टी करता हूं, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूं, तू अपना काम कर। उसने कहा सुन, मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है, शहजादी हूं मैं, जो मुझे देखता है देखता रह जाता है। मेरा हुस्न देख, मेरी जवानी देख और अपनी जवानी देख, हम दोनों अकेले हैं, कोई हमें देख नहीं रहा है, तुझे क्या कमी लगती है मेरे हुस्न में जो नजर उठा के भी नहीं देखता। वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं, सुभान अल्लाह, कोई बोलो वैसा नहीं। सुभान मेरे अल्लाह। आका फरमाते कयामत के दिन जब लोगों की जबानें उनके पांव तक लटकती होंगी प्यास की वजह से, या इलाही जब जबानें बाहर आए प्यास से, साक़िए कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। फरमाते मेरे आका कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के, और अल्लाह के अर्श के साए में वो खड़ा होगा जिसे गुनाह का मौका मिला मगर अल्लाह के खौफ से उसने किया नहीं। वाह सुभान अल्लाह। वो औरत बोली तुम मानेगा नहीं, मेरे हुस्न की बेइज्जती करता है। आगे बढ़ी, उसके कुर्ते पे हाथ मारा, वो दौड़ा, उसका कुर्ता पीछे से फटा। अल्लाह की कुदरत, उसने जाके दरवाजे में जोर से हाथ मारा। हाथ मारना था, आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दरवाजा खुला, बाहर निकला, फौजियों से कहा पकड़ लो इसको। फौजी दौड़े, दरवाजा बंद है, ऊपर चढ़ गया, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, महल की तीसरी मंजिल पे चढ़ गया, देखा आदमी आ रहे हैं। उसने कहा मैं मर जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, जिना नहीं करूंगा। ऊपर से या अल्लाह मेरी लाज रखना, ऊपर से कूदा। अल्लाह बड़ा कदरदान है, सबसे बड़ा कदरदान अल्लाह है। ऊपर जब आया, अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया, फरिश्ते ने इसको अपनी बाहों में लिया, परों में नीचे बिठा दिया, ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को गोद से उतारती है। जब ये ऐसे इसकी आंखें खुली, इसने देखा कि बड़े खूबसूरत शख्स आगे खड़े, सामने खड़े, ऐसा चेहरा इतना देखा नहीं था इसने किसी का। कहा आप कौन है, इतना हसीन मैंने इंसान नहीं देखा कभी, आप कौन है? का मुझे पहचान, मैं तुझे बताने आया हूँ, अल्लाह तुझसे राजी हो गया, मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूँ, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया है वो तूने उम्मती होके कर दिया है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने वो तूने उम्मती होके कर दिया। और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ ना बुजुर्ग का, तो उनकी कब्र से खुशबू आती थी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनके किरदारों से बदबू आती है जो बदकार होते हैं, उनके किरदार से खुशबू आती है जो नेकोकार होते हैं, जो परहेजगार होते हैं। बेशक। मेरे दोस्तों बस आखिरी बात मेरी यही है कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। अपनी माँ को 2 महीने हो गए मेरी माँ को कब्र में अंदर उतारा है। मैंने परसों भी एक आदमी को, मोहम्मद अली फैजी हैं, उनके बाप को कब्र में उतारा। वो मदीने मेरे साथ जाते थे, उनके वालिद 2 बार गए, एक महीना मेरे साथ रहे मक्का मदीने में। अचानक उनका इंतकाल हो गया। जब आप उतारते हैं ना तो आप और मैंने दिल हो गए गंदे। इधर देखें, तवज्जो करें,
कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनने से इंसान मोमिन नहीं होता। मोमिन होता है जिसका दिल मोमिन हो जाए। अब देखें, अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तवज्जो तो करो, कब्रिस्तान पे बैठ के चीटी नहीं अपने ऊपर आने देते, मगर देखो तो 4 नीचे गए, 2 नीचे हैं और 2 कब्र के ऊपर खड़े हैं। कहते लाओ भाई लाओ, 5 में को ले लिया ना। अब 5 में को जब ले लिया, अब वो 2 ने नीचे 2 को दे दिया। उन 2 ने जब नीचे 2 को दिया ना, तो उन दोनों ने उसको नीचे रखा। उसके बाद वो 4 बाहर आ गए, 1 अंदर रह गया। आला हज़रत फरमाते हैं हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तू फिर गया, तेरे दादा चले गए, परदादा चले गए। हुजूर फरमाते हैं जब कब्र में रखते हैं और रख के जब जाते हैं और जब मिट्टी डालते हैं, कहते कहाँ जाते हो? मुर्दा कहता है कहाँ चले? औरत कहती है कहाँ चले? मेरे बेटो, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारा भाई, मुझे छोड़ के ना जाओ ऐसे तन्हा। ऊपर से मिट्टी डाल दी। अल्लाहु अकबर। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी उसी मरहले से गुजरेगा कि इसकी भी मौत आएगी, कब्र के अंदर भी जाएगा, और ये जो सुन रहे हैं इनकी भी मौत आएगी। कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। मगर सोचो तो उस वक्त कितनी तकलीफ होगी, कैसा दर्द होगा, कैसी परेशानी होगी। एक लड़के से मैं कहता था मेरे दोस्त तौबा कर ले, नहीं करता था, बड़े बड़े बाल थे, हमारे मोहल्ले मर गया। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल तेज चलाता था, मैं उसके घर गया। मैं गुस्ल भी देता हूँ, गस्साल भी हूँ। जब मेरे सीने पे ज्यादा मैल हो जाता है तो मुर्दे का मैल हटा के मुझे एहसास होता है जैसे मेरे दिल का मैल हट गया है। तो मैं बोला मैं जरा इसका मुंह दिखाओ। लोगों ने कहा सैयद साहब ना देखो। मैंने कहा दिखाओ ना भाई। कहने लगा ना देखो। मैंने कहा दिखाओ। मैंने जब हटाया ना तो उसका चेहरा था ही नहीं, ट्रक ने ऐसा कुचला था, वो तो कहीं सड़क पे ही उसका चेहरा रह गया था। उसका पोस्टमार्टम होके आया था। कैसे चीरते हैं पोस्टमार्टम वाले, कैसे शराब पी के टांके फाड़ देते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। मेरे हुजूर फरमाते हैं मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता आराम से पकड़, तेरे पकड़ने से बड़ी तकलीफ होती है। ओ मुझे जनाजे मेरे लेके चलने वालों, कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो, तुम्हारे हाथ पैरों की हरकत से मुझे तकलीफ होती है। जब पैरों की हरकत से तकलीफ होती है तो जब इंसान का जिस्म चिरता होगा कितनी तकलीफ होती होगी। तेरे मेरे गुस्ल तैयार है मेरे दोस्त, उस दिन तू तख्ते गुस्ल पे रखा होगा, तेरा जनाजा रखा होगा। कोई नहीं कहेगा तुझे रोक लो, बल्कि सब जल्दी जल्दी करेंगे। कोई नहीं कहेगा इसको रोक लो, नहीं नहीं। जब वो देते हैं कब्र में, कोई नहीं कहता मेरे भाई को रोक लो। सब मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। कब्र आज तुमको मौत से डर नहीं लगता, मगर याद रखो मौत बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। ये तुम पे भी तारी होगी और मुझ पे भी तारी होगी। मेरे दोस्तों अपने रब को राजी करो, उससे कहो मालिक तू बड़ा ही करीम है। एक औरत को मदीने में, एक आदमी को, एक लड़के को, एक लड़की ने ऐसे करके आवाज दी, जिना की दावत दी। उसकी तरफ चला, हज़रत उमर का दौर था, वो चला, वो रागिब भी हो गया, उसकी तरफ जाने भी लगा। अचानक उसने कुरान की ये आयत पढ़ी, वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जो अल्लाह के सामने डरने से, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, उनके लिए 2 जन्नतें हैं। और सुनो, वो अपने घर आया, जिना छोड़ दिया, उसका इंतकाल हो गया, उसको हजरत उमर ने कब्र में दफन किया। और जब कब्र में दफन किया और आपने पूछा क्या तुझे 2 जन्नतें मिल गई? कब्र बनाने के बाद अंदर से आवाज आई, अमीर मोमिनीन, हाँ मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता की हैं। मेरे सीधे हाथ पे भी जन्नत है, मेरे उल्टे हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह फरमाता है इंसान तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढल के और तेरे गाल तक आ जाए, सारे गुनाह तेरे माफ कर दो। अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा कीजिए, आज से अभी से अपने रब को राजी कीजिए। देखो सब छोड़ के चले जाएंगे, क्या कहते हैं अल्लाह के हवाले कर दिया है ना। अल्लाह कहता है जब ये तुझे सब हवाले मेरे कर ही देंगे तो तू पहले ही मेरे हवाले क्यों नहीं हो जाता, पहले ही क्यों नहीं आता। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे दोगे? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। हुजूर के ऊपर जो जान दे, नीचे हाथ, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना हुजूर के लिए। जान देने की बात यहाँ पे नहीं है, नीचे हाथ करें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना,
एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में वो खड़े हो जाएं, जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। इधर आ जाओ, नारे इधर- इधर- तकबीर, इधर आ जाओ। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो हो गए, आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, 100 शहीदों का माशाअल्लाह। सवाब है। नारे दाढ़ी- तकबीर। देखो, आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह। दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए, एक मुश्त या 4 अंगुश, इससे कम नहीं। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर। मेरे भाइयों, हुजूर की सुन्नत एक मुश्त है। 100 शहीदों का सवाब। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज मेरे हुजूर मदीने में खुश हो रहे हैं। अल्लाह, मेरे उम्मती मुझे बगैर देखे कितना प्यार करते हैं। बिन बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा? वाह आ जाओ, आ वाह। जाओ, आ जाओ। यहीं पे खड़े रहना, जाना नहीं अभी। कोई मदरसे का बच्चा ना आए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मदरसे के बच्चे के तो निसाब में होता है, इसको क्या? कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 6 हो गए? माशाअल्लाह। कितने हो गए? 7 हो गए। 3 और आ जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। 3 आशिक रसूल और आ जाए। आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान आ अल्लाह। जाओ, आ जाओ। मैंने तो 3 मंगाए थे, ये तो माशाल्लाह पूरे कितने आ गए? 5। 5 पंजतन। देखो मेरी एक दाढ़ी को सुन लो। ये नीचे का होठ है, इसके नीचे की सारी दाढ़ी है। इसको छुएंगे नहीं बिल्कुल भी। जो नीचे वाला होठ है ना, इसके नीचे की सारी दाढ़ी है, ठीक है। और एक मुश्त दाढ़ी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। नापने का तरीका यहाँ से है ये, और इसके बाद ये दाढ़ी है। ये हुजूर की सुन्नत दाढ़ी है। बाकी सब फैशन वाली दाढ़ियाँ हैं, तो फैशन नहीं। जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे टालूं? सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई? ये 5 और 7 12। एक कोई आशिक रसूल और हो जाए तो 313 वाली निस्बत हो जाएगी। तीसरा आशिक रसूल। अल्लाह आपको किसी का मुताज न करे। आ जाओ, हुजूर की सुन्नत है मेरे आका। आ जाओ। जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना आए, दाढ़ी जो पूरी आज से रखा है वो आए। आपके दाढ़ी है भाई, मैंने आपको देख लिया, आप बैठे हैं। ये कितने हो गए भाई? खड़े रहे, 1 मिनट, 1 मिनट खड़े रहे। कितने हो गए? ये कितने हो गए भाई? 12 हो गए। एक आशिक रसूल और हो जाए जो पूरी सुन्नत हमारा। आजा, आजा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस। अपने दामन शफात में छुपा रखना माशाअल्लाह। मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। पढ़ो मेरे सरकार। और मेरी बात बनाए रखना। 13 हो गए। ये कोई एक आशिक रसूल और है? कोई गले में हाथ डाल लो भाई। आ जाओ, आ जाओ। कोई है 14वां आशिक रसूल? कोई आशिक रसूल और आ जाए मेरा भाई। देखो, आप में से जो पक्के उठे हों वही खड़े रहना। आज के बाद बदलना नहीं है। दुनिया से कहना है अब तक जिया था सभी के लिए, अब जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि जिंदगी नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी के लिए। और सुनो, अरे आले रसूल हैं, अच्छी आज लड़की गवाही चाहिए, देंगे। अच्छी लड़की चाहिए ना, खुश नसीब है, जल्दी आगे बढ़ जाइए। नेक लड़की चाहिए ना, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। खराब लड़की से बच जाओगे। खराब लड़कियां दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करती। बदतमीज लड़कियां दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती। दाढ़ी वालों को वही पसंद करती हैं जिसे आमना का लाल पसंद हो, जिसे नबी की शरीयत पसंद हो। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। ये 13 हो गए। मैं 14वां आशिक रसूल, कोई आगे पीछे से कोई नौजवान हो तो आ जाए। 14वां कोई दीवाना हुजूर गौसला। काफी लोगों की दाढ़ियां पक गई, सफेद हो गई, मगर अभी भी मुड़ा रहे हैं। जवानी तलाश कर रहे हो मेरे भाइयों। जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। अब तुम्हारे हाथ पैर भी कमजोर हो गए। अब वो जिस्म से काम नहीं होता जो जवानी में होता था। ये बुढ़ापे जो है इसका ख्याल कर लो। जवानी में जो करना हो कर लो। कमर जलालवी ने कहा था, बेवजह खम नहीं है कमर मेरी है कमर, झुककर मैं ढूंढता हूं मेरी जवानी किधर गई। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना हो अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। बेशक। जो जवान है वो आए खड़ा हो आशिक रसूल। और हमारे जो बुजुर्ग हैं ये भी आ सकते हैं। चलो, कोई 14वां आशिक रसूल हो तो आ जाए। सुन्नत रसूल। आ जाओ, आ जाओ, देर न करो, आ जाओ। सुभान अल्लाह।
आ जाओ आ जाओ, एक और आ गया। सुभान अल्लाह बोलो, 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। अच्छा, बगैर दाढ़ी वाला कुछ भी करे कोई उसे टोकता ही नहीं। बगैर दाढ़ी वाला ऐसा है जिसका कोई पता नहीं है कौन किधर वाला है, मगर जब कोई दाढ़ी वाला कोई गुनाह करता है तो लोग कहते हैं यार तू तो ना करना, तू तो हुजूर का गुलाम है ना। ये वो सुन्नत है जो तुझे गुनाह से रोकती है मेरे भाई। बेशक। मैंने देखा दाढ़ी रखा के इंसान अक्सर नेक हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैंने जिनकी रखाए वो तो हो ही जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बात कर रहा हूँ, बड़ा तजर्बा है। गौस पाक के करम से बड़े पीर ने बड़ी मदद की है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सब गौस पाक का है। मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। उलमा इकराम को गवाह बना के कहते हैं इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बैठ जाए, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। बेनमाजी जो है ना, फिरौन के साथ खड़ा होगा। किसके साथ खड़ा होगा बोलो? नमरूद के साथ खड़ा होगा, शद्दाद के साथ खड़ा होगा, अल्लाह के दुश्मन के साथ खड़ा होगा। मेरी कोई बहन चाहती है कि उसका बेटा कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा हो? तो अपने शौहरों को, अपने बच्चों को समझाएं। और मेरे भाई आप भी ध्यान दें, जिसके घर में आग लगी बर्बाद नहीं है वो, जिसका जवान बेटा मरा हुजूर ने उसे बर्बाद नहीं कहा, पर मैं जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी वो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। मसल के आलात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और हमेशा इंशाअल्लाह सुन्नियत पे कायम रहिए, सुन्नी बन के रहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सैयदा खदीजतुल कुबरा का फैज़ अता करे। इन सारे उलमा का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेरे जैसे नाचीज़ इंसान की तकरीर सुनी। आपका बहुत शुक्रिया। कोई गलती हो गई हो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। और मेरे साथ तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।